गोविंद भगवान की। तो इसलिए महाराज दा हम किसी के हैं ना कोई हमारा है। दुनिया स्वार्थ से प्रेम करती है, कोई किसी का नहीं है। आप सोचते हो कि पत्नी हमारी है, 7 फेरे डाल के आई है, वो भी तुम्हारी नहीं। आज महाराज देखते हैं भगवान श्री राम का जन्म कैसे हुआ। मुकेश, भगवान श्री राम का जन्म कैसे हुआ महाराज। महाराज एक हंस और तालाब सूखा हुआ और तालाब में एक कछुआ पड़ा हुआ है महाराज। उस कछुआ की आंखें चमक रही हैं। तो महाराज उस हंसनी ने समझा ये कोई मोती है, और मोती समझ करके उस हंस ने उसके दोनों आंखों को निकाल लिया कछुआ के महाराज। अब कछुआ जब बाहर आया निकल के माटी से, तो देखा रही है तो कछुआ है, हमसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। लेकिन महाराज देखा, उसी समय कछुआ को देख करके कछुआ से वो हंस और हंसनी कहने लगे, भैया हमसे गलती होगी, हमें क्षमा कीजिए और तुम चिंता मत कीजिए, हम यहां से ले जाकर के तुम्हें समुद्र में डाल देंगे, तुम्हारी जान बची रहेगी। एक लकड़ी का सहारा लिया महाराज, और लकड़ी का सहारा लेकर के उस हंस और हंसनी ने कछुआ को उठाया। उधर आकाश में चील मंडरा रही थी महाराज, उसे बहुत भारी तेज भूख लग रही थी। चील ने सोचा मेरा भोजन बन गया, लेकिन ये हंस और हंसनी मुझे भोजन नहीं खाने देंगे इसका। हंस और हंसनी जैसे ही आकाश की ओर लेकर के उड़े, और जैसे ही महाराज उस चील ने झपट्टा मारा है कछुआ पर, जंगल में आकाश में उड़ रहे थे, जंगल में एक आग लगी हुई थी महाराज। उसी जंगल में वो कछुआ गिर पड़ा आग में, कछुआ भाई खत्म हो गया। हंस हंसनी ने देखा हमसे बहुत बड़ा पाप हुआ। वो हंस और हंसनी दोनों आग में जल करके उसी जंगल में खत्म हो गए महाराज। और वो चील ने देखा मुझे भोजन प्राप्त नहीं होगा, तो उसी चील ने भी उसी आग में जाकर के अपनी आत्महत्या को कर लिया। अब समय व्यतीत हुआ है महाराज। जब समय व्यतीत हुआ महाराज, तो उसी समय दूसरे जन्म में आकर के वो कछुआ उद्यालक ऋषि बने हैं। और महाराज वो हंसनी जो थी महाराज चंद्रकला के रूप में जन्मी, जो महाराज दशरथ की बहन थी। और वो चील महाराज एक भील के घर में आकर के जन्म लिया इस चील ने। और जो कछुआ था महाराज, वो कछुआ महाराज उद्यालक ऋषि और चंद्रकला के घर में आकर के उसने जन्म लिया है महाराज, जिसे नास केतु कहते थे। अब चंद्रकला और उद्यालक ऋषि का दोनों का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद उनके घर में एक पुत्र का उत्पन्न हुआ है, जो कछुआ था महाराज पूर्व जन्म में। वो आकर के जन्म लिया है। जिस समय जन्म लिया, एक दिन उद्यालक ऋषि और चंद्रकला को भ्रमण करते हुए उसने देखा नास केतु ने। तो नास केतु ने श्राप दे दिया कि जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज के बाद तुम दोनों अंधे अंधे हो जाओगे। महाराज
दोनों अंधे हो गए। लेकिन अंधे जब हुए महाराज, उसी समय क्या देखा, थोड़े दिन समय व्यतीत होने के बाद उनके घर में एक पुत्र ने और जन्म लिया है, जिनका नाम श्रवण कुमार रखा गया है। और श्रवण कुमार का विवाह विद्यावती के साथ में हुआ है, जो महाराज पूर्व जन्म में चील थी। चील ने सोचा, अब मैं इसके घर में जाकर के बदला लूंगा अपना, जो मेरा भोजन इन्होंने पूर्व जन्म में छीन लिया था, कछुआ का। महाराज सब अपने अपने बदले ले रहे महाराज। उस कछुआ ने अपना बदला ले लिया, आंख फोड़ी थी चंद्रकला को, और महाराज उद्यालक ऋषि को श्राप दे दिया, तुम अंधे हो जाओ। उसने अपना बदला ले लिया। अब विद्यावती महाराज श्रवण की पत्नी है। एक दिन श्रवण ने क्या किया, श्रवण की पत्नी एक दिन कुम्हार के पास पहुंची और कुम्हार से कहा, भैया हमें एक घड़ा बना दीजिए, इसके एक मुंह और दो पेट होने चाहिए। कहा कि एक मुंह और दो पेट होने चाहिए, ऐसा घड़ा हमें बना करके दीजिए। उसी समय महाराज कुम्हार ने बना के दिया। अब तो महाराज उसी हाड़ी में एक पेट में खट्टा महेरी को बनाती है और एक में खीर बनाती है श्रवण कुमार के लिए। एक दिन क्या देखा महाराज, श्रवण कुमार के लिए खीर दे देती है और अंधी अंधों के लिए वो खट्टा महेरी देती है। एक दिन क्या देखा कि श्रवण से वो थाली बदल गई, खट्टा महेरी वाली थाली रह गई और खीर वाली थाली अंधी अंधों के पास पहुंच गई। देखा महाराज कि अंधी अंधा दोनों कहने लगे, बेटा आज क्या हो रहा है? अरे और दिन हमारे लिए खट्टा महेरी आती थी, लेकिन आज तो खीर आई है बेटा। श्रवण कुमार बोला है, पिताजी कौन कहता है, अरे एक ही हाड़ी में रोजाना खीर बनती है। लेकिन श्रवण कुमार को नहीं पता था महाराज कि इस हाड़ी के दो पेट एक मुंह है। अमर सिंह राठौर जी क्या बताया, जिस समय देखा श्रवण कुमार कहने लगे, वाह इसका मतलब मेरी पत्नी मेरे माता पिताओं को खट्टा महेरी देती है और मेरे लिए खीर बना करके देती है। चमचा लिया, उसी हाड़ी में डाला, देखा अरे एक मुंह और दो पेट है। उसी समय श्रवण कुमार ने कह दिया, जा आज के बाद मैं तुझे छोड़ करके जाता हूं और अपने माता पिता के लिए चारों धामों की तीर्थ यात्रा कराऊंगा। आज उसी समय महाराज कि श्रवण ने लीनी कांवर बनाए और बिठाए ले अंधे मैया बोला।
महाराज जिस समय दोनों माता पिताओं को बिठा करके जंगल में आ गए श्रवण कुमार, जब जंगल में आए हैं और जंगल में आकर के क्या देखा महाराज, उद्यालक ऋषि और चंद्रकला कहने लगे बेटा हमें भारी प्यास लग रही है, पानी पिला दीजिए। जिस समय बेटा श्रवण कुमार ने उस काबर को एक महाराज पेड़ पर टांग दिया, लोटा लेकर के उद्यालक ऋषि चंद्रकला को वहीं छोड़ दिया। बेटा श्रवण कुमार पानी भरने के लिए कहां पहुंचे? एक नदी के किनारे। उधर से राजा दशरथ घोड़ा पर सवार होकर के वन विहार करने के लिए, शिकार करने के लिए आए। बाण पर जिस समय धनुष पर तरकस को चढ़ाया, उसी समय महाराज तरकस चढ़ाने के बाद श्रवण कुमार पानी को भर रहा है। राजा दशरथ ने सोचा कोई हिरन आ गया। महाराज ने जिस समय बाण को मारा, श्रवण कुमार के सीना में बाण लगा, श्रवण कुमार जमीन पर गिर पड़ा। जब श्रवण कुमार जमीन पर गिर पड़े, श्रवण कुमार ने कहा हाय मैया, हाय पिताजी। आज उसी समय श्रवण कुमार के पास दशरथ पहुंचे, कहने लगे तुम कौन हो? कहा मैं उस अंधा का पुत्र हूं, उद्यालक ऋषि और चंद्रकला का पुत्र हूं, मेरा नाम श्रवण कुमार है। दशरथ ने अपने मस्तक को पकड़कर जमीन पर गिर पड़े। मैंने क्या कर दिया? अपने भांजे के ही बाण को मार दिया। इस समय सोचा कि मैंने अपने भांजे के बाण मार दिया। कहा मामा अब तुम एक काम करो, वो माता पिता दोनों प्यासे हैं, उनके लिए जाकर के एक लोटा में पानी पिला दीजिए। महाराज जाकर के दशरथ लोटा लेकर के पानी लेकर के पहुंचे। कहा लीजिए पानी। कहा श्रवण, हमारा श्रवण हो तो आवाज दे, आवाज नहीं देते दशरथ। कहा बेटा श्रवण आवाज क्यों नहीं देते? बहुत देर बाद दशरथ बोले श्रवण नहीं, मैं अभागा बहन तेरा भाई। बोले कौन? कहा दशरथ। कहा श्रवण कुमार कहाँ है? कहा भैया मेरी बहन धोखे से मुझसे बाण लग गया उसके। अंधी अंधों ने पानी नहीं पिया, श्राप दे दिया। जा हम तुझे श्राप देते हैं कि तेरे 4 पुत्र होंगे और जिस दिन तुम खत्म होगा, शमशान के लिए जाएगा, तो कंधा देने वाला एक भी नहीं होगा। श्राप दे दिया कि तू मरेगा उस दिन। पुत्र तो तेरे 4 होंगे, लेकिन कंधा देने वाला एक भी नहीं होगा। अब महाराज हंस, जिस समय दशरथ हंसे और फिर रोने लगे। हंसे क्यों? 3 रानियां थी घर में और घर में एक भी संतान पैदा ना हुई। तो हंसे तो इसलिए कि मेरी बहन और बहनों ने मुझे श्राप दिया है कि मेरे घर में 4 पुत्र पैदा होंगे, जो कि एक भी पुत्र पैदा नहीं। और रोए इस बात के लिए कि जिस दिन मैं मरूंगा उस दिन एक भी पुत्र कंधा देने वाला नहीं होगा। चले आए महाराज। जिस समय चले